अब हम लोग आते हैं फिर समतल में गति का जो आधा अधूरा छूटा हुआ था उसको पूरा करने के लिए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 नहीं 11 तक पढ़े थे, 11 तक। एक एक का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बारी बारी से, आप लोग मुस्तैदी से देखेंगे। ये केवल 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे, आप एयरफोर्स का अगर तैयारी करते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब में इसका काम लगेगा। इसलिए मैं एक एक को एक पूरा मुस्तैदी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। कहता है एक आदमी 80 मीटर तक एक पत्थर फेंक सकता है। मतलब है कि कोई आदमी है, ये पत्थर फेंका और पत्थर कहां तक पहुंच सकता है? 80 मीटर तक। 80 मीटर तक फेंक सकता है, यहां से लेके 80 मीटर तक फेंका। जैसे हम लोग फेंकते हैं तो दूरी तो जमीन पर क्षैतिज पर मापते हैं, ऊपर से कोई मतलब नहीं रहता है। कहता है ये ऊंचाई मैक्सिमम कितना जा सकता है? अधिकतम ऊंचाई लिखा है, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स पूछ रहा है। तो एच मैक्स हम जानते हैं आर मैक्स का आधा होता है, ये कंडीशन ही है। एच मैक्स क्या होता है? आर मैक्स बाय 2 होता है। कहिए कैसे? तो एच मैक्स, आप एच का व्यंजक याद कीजिए, मैं इसको निकाल के भी तो क्या देता हूं, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और आर बराबर सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, ये मैक्स कब होगा? जब ये 1 हो जाएगा, और ये मैक्स कब होगा? जब ये 1 हो जाएगा। तो एच मैक्स की स्थिति में क्या हो जाता है? एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। जैसे साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, साइन में मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो इसका जब 1 कर देंगे सबसे ज्यादा मान, तो तब ये सबसे ज्यादा रहेगा यू स्क्वायर बाय जी। अब देखिए आर जो है में आधास गुना किए तब एच निकला है, यानी कि एच है हाफ गुना यू स्क्वायर बाय जी, और आर जो है वो है यू स्क्वायर बाय जी। मतलब इसको आधास गुना करेंगे तब ये निकलेगा, इसका मतलब ये दुगुना है। तो ये सूत्र यहाँ प्रयोग कर दिया, समझ में आया? मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 40। मैक्सिमम कितना होगा? 40। चलिए थोड़ा सा, किसी प्रक्षेप की समय t पर ऊंचाई y है तथा क्षैतिज तल के अनुदिश दूरी x क्रमशः y बराबर इतना तथा x बराबर इतना है, जहां t सेकंड में तथा दूरी मीटर में, प्रक्षेप का वेग क्या होगा? वेग निकालने का रहता, क्या दिक्कत है? कितना सुंदर है कि x दिशा में कहता है x बराबर कितना है? 60, और y दिशा में कह रहा है कितना है? 8t माइनस 5t स्क्वायर। तब कहता है कि प्रक्षेप का प्रक्षेपण वेग क्या है, अर्थात शुरू का वेग क्या है? जब हम प्रक्षेपण कर रहे थे, फेंक रहे थे, उस समय वेग क्या है? तो शुरू में t बराबर क्या होगा? 0। तो पहले विस्थापन दिया है, इधर का भी विस्थापन दे दिया है, स्थिति ना, x दिशा का स्थिति सदिश भी कर सकते हैं जो कि फंक्शन के रूप में। तो हम वेलोसिटी में बदल सकते हैं स्थिति को। क्या करना पड़ता है हमको? वेलोसिटी दिया, विस्थापन पोजीशन दिया है, तो इसका हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? t के सापेक्ष अवकलन करके। तो dx बाय dt कर देंगे तो सीधे 6 हो जाएगा। यहाँ t है ही नहीं, तो शुरुआत का ये वेलोसिटी होगा मीटर प्रति सेकंड। और इसको ले लेते हैं, y बराबर कितना दिया था? 8t माइनस 5t स्क्वायर, इसलिए dy बाई dt बराबर 8 सीधे हो जाएगा, और माइनस 10t हो जाएगा। अब t बराबर 10 रख देंगे, 0 रख देंगे। क्यों? क्योंकि शुरू में प्रक्षेपण वेग कर रहा है, प्रक्षेपण फेंकते समय वेग क्या है? यहाँ देखिए लिखा है प्रक्षेप का वेग क्या है। शुरू में जो फेंके थे किस वेग से फेंके थे? तो t बराबर 0 कर देंगे, dy बाई dt कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 गुना 0 0। ये क्या है? v वाह है, ये क्या है? वी वाई निकला, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। और ये क्या कहलाएगा? वी एक्स। तो v कितना होगा बताइए? वी एक्स वी वाई मालूम है, तो v क्या होता है? v बराबर नहीं होता है वी एक्स स्क्वायर जोड़ वी वाई स्क्वायर पर रूट।
अरे बैल, इधर भी वाई वाई, इधर भी एक्स वाई, इसको यहाँ रिप्लेस कर दो तो भी वाई आने हो जाएगा। एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो परिणामी इस डायरेक्शन में नहीं कम करता है, तो समकोण की स्थिति में सीधे ये सूत्र लगा देते हैं। ऐसे सूत्र होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा, लेकिन 2ab cos थीटा इसलिए खत्म हुआ कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो 0 बन जाएगा। अब जो भी हो, इसका कितना है 6, इसका कितना है 8, 100 हो गया, 36 जोड़ 64 100, 100 का वर्गमूल 10 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रक्षेप का वेग है, ये ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, है देखिए, समझ में आया। कहता है एक प्रक्षेप का उच्चतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट जिसको कहते हैं, पर प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग u का आधा हो तो इसका क्षैतिज परास क्या होगा। मैक्सिमम ऊंचाई पर कहता है वेग जो है वो क्या हो जाता है, शुरू में जो प्रक्षेप वेग था उसका आधा हो जाता है। इस जगह मैं बना देता हूं, देखिए मैं कई बार इसको बता चुका हूं पिछले क्लास से लेकर के, कि मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो यहाँ u cos थीटा तो कम करता है, लेकिन इस डायरेक्शन का u cos थीटा तो कम करता है, लेकिन इस डायरेक्शन का u sin थीटा वाला घटक जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते पहुंचते 0 हो जाता है, और इधर वाला कांस्टेंट रहता है, चलते रहता है ना। तो यही ये बचा है, महत्तम ऊंचाई पर u cos थीटा होता है वेलोसिटी, और ये कहता है शुरू में जो u है इससे आधा बचा, अर्थात तू बता रहा है कि u cos थीटा बराबर कितना हो गया है, u/2 हो गया है। समझ में आया कि शुरू में जो वेग प्रक्षेप का वेग u था इसका आधा हो गया। महत्तम ऊंचाई पर वेग हम जानते हैं u cos थीटा होता है, और शुरू का वो कितना देके भेज रहा है u, और प्रश्न कह रहा है कि महत्तम ऊंचाई जो भी वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है, तो महत्तम ऊंचाई वेग बराबर प्रारंभिक वेग का आधा ना। अब u से भाग दे देंगे ना, तो cos थीटा बराबर हाफ बच जाएगा, u जो नहीं कट जाएगा एक बार में, तब cos थीटा में हाफ किसका मान होता है, कितना का 60 डिग्री का होता है, राइट, यानी cos थीटा में होता है 60 डिग्री का मान। हाँ, तो निकालने क्या रहता है, इसका क्षैतिज परास क्या होगा, तो थीटा बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री, ये मालूम हो गया थीटा 60 डिग्री। तब तो कुछ भी परास बराबर क्या सूत्र होता है, आर बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब u स्क्वायर बाय जी, साइन 2 थीटा मीन साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बटे जी है ना। अब साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, वाह तो लिख देना था √3/2, तो अर्थात हो गया √3/2 g/u², कहीं होगा ऑप्शन में √3/2 g/u², देखिए यहाँ है ना, तो 8 हो जाएगा। समझ में आया। हम क्या किए, क्वेश्चन जैसे कह रहा था उसको लेकर आगे बढ़े तो हमको एंगल निकल गया, तो रेंज बराबर सूत्र पर बैठा सरल कर दिया। 3 सूत्र तो दौड़ता है, पूरा दुनिया में कहीं भी हिसाब बने इसका वही 3-4 सूत्र है जो कि प्रक्षेप की गति में दौड़ेगा। ठीक है, इसको जरा साफ कर लो। 15 नंबर है, वायु प्रतिरोध उपेक्षणीय हो, यानी कि वायु से मतलब नहीं हो तो प्रक्षेप का उड्डयन काल केवल सुनिश्चित होता है। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, u sin थीटा बाय जी होता है। कहता है वायु प्रतिरोध उपेक्षणीय हो, माना हवा नहीं है, तो प्रक्षेप का उड्डयन काल यानी कि ये टाइम सुनिश्चित होता है, किससे होगा, प्रारंभिक वेग के परिमाण से u से, प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्वाधर घटक से। ये जो प्रारंभिक वेग है u का क्षैतिज घटक क्या होता है u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है u sin थीटा। तो वह कहता है प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्वाधर घटक से u sin थीटा से, ये तो कांस्टेंट चीज है, प्रारंभिक वेग के क्षैतिज घटक से यानी कि u cos थीटा से, उपयुक्त में से किसी से नहीं, बोले कौन उत्तर होगा, नाम बोलो नहीं क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक से, क्योंकि साफ देख रहे हैं u sin थीटा पर निर्भर करता है सूत्र जी, तो कांस्टेंट है, घटेगा बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा घटेगा, यही चीज। बात समझ में आया। किस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है इसको समझो जरा सा, ठीक ना। कंपटीशन का तैयारी करेंगे सब चीज इसी तरह का मिलेगा, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे और क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा, थोड़ा सा उसी तोड़ मड़ोड़ के निकालना पड़ता है। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने का भी एक
तरीका होता है, ठीक ना। आपको फील नहीं हो रहा है कि अब मजा आ जाता है? फील होना ही चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव को भी क्लियर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई समतल में गति करते हुए, तो इसका उत्तर यह हो गया, एक्स वाई समतल में गति करते हुए कण की टी क्षण पर स्थिति निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। स्थिति दिया हुआ है, एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना। देखिए एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3t² माइनस 6t, और वाई बराबर कितना है, t² माइनस 2t। तो कहता है गति करते हुए कण के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है। कण का वेग t बराबर 0 पर शून्य है। वेग के बारे में क्वेश्चन ना, कण का त्वरण, त्वरण के बारे में क्वेश्चन, कण का वेग, वेग के बारे में क्वेश्चन क्या, कम से कम त्वरण वेग कभी भी शून्य। तो त्वरण वेग निकाल के देखें क्या होगा, dx बाय dt बराबर हो जाएगा 6t माइनस 6, और t बराबर 0 पर निकाल सकते हैं, तो vx कहलाएगा, निकल आएगा dx बाय dt। ये हो जाएगा सीधे 6 माइनस कुछ नहीं, 6 हो गया मीटर प्रति सेकंड। वाह, माइनस 6 तो 0 ना हो जाएगा जी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ओ नहीं नहीं सॉरी, हाँ राइट राइट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 गुना 0 अर्थात माइनस 6 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, t² माइनस 2t था, तो dy बाय dt बराबर 2t माइनस 2, इसमें भी t बराबर 0 रखिए, क्या आ जाएगा dy बाय dt बराबर 2 गुना 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड ना, अर्थात एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो परिणामी इस डायरेक्शन में होगा ना, होगा तो परिणामी बराबर वही होगा vx जो vy पर होल स्क्वायर ना। तो vx पर स्क्वायर जोड़ vy पर स्क्वायर अंडर रूट बराबर भी निकल जाएगा, रिजल्टेंट भी निकलेगा ना, यानी कि -2 पर स्क्वायर जोड़ -6 पर स्क्वायर पर अंडर रूट, 2 दूनी 4, 4 का 36, 40 हो गया, रूट 40 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा जो भी है नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। आगे क्या कर रहा है ये, तो कण का वेग t बराबर 0 लेंगे तो शून्य होगा, t बराबर 0 पर शून्य हुआ नहीं हुआ। फिर आगे कहता है बी नंबर कि कण का त्वरण t बराबर 0 पर शून्य है। तो त्वरण क्या होगा पता नहीं, त्वरण निकाल के देख लेते हैं ना, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे ना v को, तो dvx बाय dt बराबर ये सीधे 6 हो जाएगा और ये तो 0 बन जाएगा, ये हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, ये सीधे 2 हो जाएगा, d2y बाय dt स्क्वायर बराबर सीधे 2 हो जाएगा, 0 नहीं हुआ। हाँ फिर कहता है कण का वेग t बराबर 1 सेकंड पर शून्य होगा। अब देखिए 1 सेकंड रख के देखिए, वेग के बारे में कर रहा है, तो 1 सेकंड जैसे रखेंगे 6 1 जा 6, अब -6 0, vx 0 हो जाएगा, vx क्या हो जाएगा 1 सेकंड पर 0 हो जाएगा। और vy कितना होगा 1 सेकंड पर, हाँ ये ना dy बाय dt बराबर 2t माइनस 2 निकला, तो 1 सेकंड रखेंगे 2 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, अर्थात vy बराबर भी 0 हो गया। कब t बराबर 1 सेकंड पर, vy कितना निकला 0, और t बराबर 1 सेकंड पर vx कितना निकला 0। समझ रहे हैं ना, कुछ नहीं कर, ये जो वेग निकला वेग में खाली t बराबर 1 सेकंड रख दिए तो वेग 0 दिखने लगा, t बराबर 1 सेकंड पर vy भी 0 तो परिणामी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये तो सही है। समझ में आया। अब थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए कितना दूर पर है 100 मीटर, मान के चलते यहाँ है 100 मीटर दूरी पर एक लक्ष्य है, इसको भेदना है, गोली मारना है। 1000 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गोली चलाई जाती है। गोली चलाएंगे तो क्या सीधे जो गोली चलाना पड़ता है, कहीं किसी को मारते हैं थोड़ा सा ऊपर करके नहीं मारते हैं ना। तो कहता है यदि जी बराबर इतना तो बंदूक का निशाना
सीधा लक्ष्य की ओर होगा, मैंने 0 डिग्री पर होगा, लक्ष्य से 5 cm ऊपर होनी चाहिए, हाइट निकालने का है, लक्ष्य से 10 cm ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से 15 cm ऊपर होना चाहिए, अर्थात हाइट निकालना है ना। पहुंचाना है कितना, 100 मीटर। और किस वेग से फेंकेंगे प्रारंभ में, u बराबर 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो हाइट क्या होगा, हाँ तो रेंज मालूम है, इससे थीटा पहले निकाल लेंगे, थीटा निकलेगा तब हाइट निकलेगा, बात समझे। मैक्सिमम कहेगा सीधे 50 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट नहीं करा यहाँ, नहीं बुझे। आर मैक्स रहे तो एच मैक्स होता है उससे आधा, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी, और एच मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय 2g, तो आधा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमको क्या निकालने का है, एच मैक्स नहीं करा बल्कि एच निकालने और आर निकालने का है। तो अब 2 थीटा के अनुसार ये मान बदलेगा, अब जो भी कुछ मान होगा, क्या किसका मान मैक्सिमम हमेशा नहीं होता है, हो सकता है 1/√2 हो जाए, √3/2 हो जाए, अलग अलग मान होगा तो अलग अलग इंप्रेशन पड़ जाएगा ना व्यंजक पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाएगा, बात समझ रहे हैं। जैसे 30 डिग्री 30 दूनी 60, इसका वैल्यू कितना इसी का हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और यहाँ 30 का हो जाएगा 1/2 1/4 हो जाएगा। देखिए कितना अंतर पड़ जाएगा इस पर, इसको गुना करेंगे √3/2 से, इसको 1/4 से, अंतर पड़ेगा ना। तब केवल कब होता है दोनों ये रिलेशन तब होता है जब ये मैक्सिमम हो, अर्थात इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 1 रहे, उस समय दोनों का रिलेशन है कि रेंज से हाइट आधा होता है। कब होता है, जब केवल दोनों मैक्सिमम, बाकी बीच बीच एंगल में 10 डिग्री 15 डिग्री पर अलग अलग मान होगा, कैलू आधा होगा, चौथाई हो जाएगा और भी कम हो जाएगा। तो हमको पहुंचाना है कितना, 100 मीटर, और वेग कितना देखिए हम भेज रहे हैं 1000 मीटर प्रति सेकंड। निकालना है क्या चीज, हाइट निकालना है। तब हम सीधे आर बराबर सूत्र लगा के अगर चलेंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा, और आर बराबर सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और जी का मान भी ये क्वेश्चन में दिया होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यू स्क्वायर मीन्स 1 2 3 पर स्क्वायर बाय 10 साइन 2 थीटा, और रेंज का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, रेंज का मान 100 दिया हुआ है। एक मिनट फिर पढ़ लेता हूँ। 100 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए इतना की चाल से गोली चलाई जाती है, यदि जी बराबर इतना तो बंदूक का निशाना, इसे तो एंगल स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तुरंत 1000 हो जाएगा, अब बटे में डबल 1000 चलेगा ना, 6 0 हो जाएगा, इधर बच गया साइन 2 थीटा। ऐसा तो कोई मान नहीं होता है साइन 2 थीटा। देखिए ये है कि 100 मीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने के लिए इतना की चाल से गोली चलाई जाती है, यदि जी बराबर इतना तो बंदूक का निशाना क्या होगा। अब गोली चलाने का कंडीशन आप देखिए, जैसे हम लोग जमीन पर खड़ा हो जाते हैं, यहाँ हाथ में गोली ले लिए, गोली को अगर यहाँ हमको मारना है किसी को तो ऐसे करके नहीं मारा जाता है, क्षैतिज दिशा में ही गोली चलाते हैं, और ये अंदाज रखना पड़ता है, कभी विशेष ज्यादा दूर है थोड़ा ऊपर भी जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये क्या करते हैं, हम क्षैतिज वेग के साथ उसको फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर वेग से नहीं फेंकेंगे। क्षैतिज वेग से जब फेंकते हैं तो उसके बाद क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थोड़ा सा नीचे गिरते जाता है और लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या है, ये जो वेग है एक्चुअल में वेग थोड़ा कंफ्यूजियस है, यहाँ क्षैतिज दिशा में वेग ये लिख देना चाहिए, क्षैतिज दिशा में लिखेगा तब क्वेश्चन सही होगा, सब सही ढंग से बनेगा। ऐसे इस वेग को क्षैतिज वेग लेकर के ही कम करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑप्शन कोई न कोई दिखेगा कि क्षैतिज से कुछ कोण पर अगर फेंकता तो यहाँ लिखा रहा था क्वेश्चन में। तो हमारा हो गया एक्चुअल में ये Vx हो गया, कितना हो गया है 1000 मीटर प्रति सेकेंड, और कितना दूर पहुंच गया फेंकने के बाद 100 मीटर। तो सीधी बात है टाइम हमको पता चल जाएगा, टाइम बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल,
और दूरी कितना पहुंचा है 100, किस चाल से गया है इतना, इसको घटा देंगे, यहाँ दशमलव आ जाएगा, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी सेकेंड, इतना सेकेंड ये टाइम लगा, गोली पहुंचने में समय लगा 0.1 सेकेंड। तब कहता है तो बंदूक का निशाना जमीन से कितना ऊपर, ये ऑप्शन दिया है सीधी लक्ष्य की ओर होना चाहिए, फिर कहता है लक्ष्य से इतना मीटर ऊपर होना चाहिए, लक्ष्य से इतना मीटर ऊपर होना चाहिए। तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचा है ऊपर, तो हम वेग ही नहीं दिए थे, लेकिन टाइम इतना लगा है, क्या कुछ ऊपर करना पड़ेगा, तो हम हाइट बराबर सूत्र पर डायरेक्ट लगाते हैं, फिर सरल रेखीय में गति वाला सब सूत्र लगा देंगे, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ u कौन यू वाई लेंगे, क्योंकि हाइट कितना पहुंच रहा था, यू वाई वेलोसिटी लेंगे, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ दिए थे, नहीं दिए थे, 0 लग जाएगा, गुना 0.5 0.1 माइनस हाफ जी का मान 10 और t का स्क्वायर 10.1 पर स्क्वायर, तो ये तो 0 बन गया, ये हो गया हाफ गुना 10 गुना 0.1 कितना हो जाएगा, 2 5 5 1 5 5 1 5, यानी कि 5.05 आ रहा है, ऑप्शन में कहाँ है, इतना मीटर आया, इतना मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना करना पड़ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ना आ जाएगा, तो ऑप्शन है कहीं बी नंबर है, तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा सा साफ कर, वस्तु को क्षैतिज धरातल से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी अर्थात रेंज का सूत्र पूछ रहा है। जब किसी वस्तु को कहता है क्षैतिज धरातल पर फेंकी जाती है थीटा कोण से, ऐसे करके फेंक देंगे, तब कहता है u वेग से फेंक दिया, कितना वेग से, u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, यहां से यहां तक कितना दूर पहुंचेगा, तो कितना दूर से पहुंचेगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, नहीं जी कहीं होगा ऑप्शन में, सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से इतना कोण के कोण पर इतना के वेग से गुरुत्वीय बल के अंतर्गत फेंका जाता है, पृथ्वी से टकराने पर पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा। अब देखिए क्या है, जैसे ये है, इसको कहता है कि क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर फेंक दिए, कितना डिग्री 30 डिग्री, और कितना का पिंड था 0.5 kg का है, कितना वेग से फेंके हैं 30 डिग्री कोण पर 98 मीटर प्रति सेकंड, यू कितना है 98 मीटर प्रति सेकंड है, फेंकी जाती है। तब कहता है गुरुत्वीय बल के अंतर्गत फेंका गया, तो पृथ्वी से टकराने पर पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा, जब पृथ्वी से टकराएगा उस समय संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो उस समय संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो तुरंत बता रहा हूं कि ये जो फेंके थे गोला 8 kg का, ये फेंक देंगे, जब जमीन से टकराएगा उस समय पूछ रहा है, उस समय कितना वेग में परिवर्तन होगा। अब गौर कीजिए एक चीज पर, ये तो u cos थीटा घटक हो जाएगा वेग का, ये घटक u sin थीटा होगा, यहाँ आके u sin थीटा 0 हो जाता है, लेकिन फिर आगे जब बढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि u sin थीटा का डायरेक्शन ये बन जाता है, नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ 0 फल वर्ग के लिए होता है ना, फिर u sin थीटा होने लगता है नीचे की दिशा में, ठीक ना, और क्षैतिज दिशा में बनता है u cos थीटा, तो u cos थीटा का डायरेक्शन यही रह जाएगा, और u sin थीटा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, परिणामी फिर इस डायरेक्शन में कम करेगा, और वो कितना कोण पर कम करेगा, जितना कोण पर ये यहां से फेंके थे उतने कोण पर इसका परिणामी का दिशा हो जाएगा। जैसे यहाँ परिणामी था ना, ये अगर क्षैतिज से 30 डिग्री पर है, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर हो जाएगा, और u cos स्क्वायर थीटा u sin स्क्वायर थीटा का परिणामी कितना होगा, देख लेते हैं, u cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin स्क्वायर थीटा, ये होगा परिणामी, तो u स्क्वायर कॉमन निकलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हुआ अंडर रूट, तो ये 1 बन गया, u स्क्वायर का u नहीं निकल गया, अर्थात परिणामी वही u वेग से निकलेगा, बात बुझ रहे हैं। अब संवेग इस जगह क्या होगा, यहां जाकर के वो पूछ रहा है कि हाँ, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा,
तो नया वेग यहां जो होगा, नया द्रव्यमान जो होगा, उससे संवेग निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं? जब किसी वस्तु को क्षैतिज से आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गुरुत्वीय बल के अंतर्गत फेंका जाता है। मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान, आधा किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है और क्षैतिज से उसको हम 30 डिग्री के कोण पर फेंक देंगे। इसे कितना डिग्री के कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर फेंक देते हैं। और द्रव्यमान कितना है पिंड का? वो m बराबर है आधा kg। फेंक दिए। पृथ्वी से टकराने पर कभी न कभी पृथ्वी से टक्कर होगा। कहता है जब टक्कर हो जाएगा तो उसमें इसका तो वेग पहले जीरो हो जाएगा। टक्कर होने के बाद वेग जीरो हो जाएगा ना, तो इस जगह संवेग तो खत्म हो जाएगा। तो कहता है संवेग में परिवर्तन क्या हुआ होगा? संवेग में परिवर्तन क्या हुआ होगा? तो ऐसे भी हम एक नॉर्मल मेथड लगा सकते हैं कि शुरू का संवेग और अंतिम का संवेग घटाएंगे तो नतीजा क्या होगा? संवेग यही रह जाएगा, क्योंकि अंतिम संवेग शून्य हो जाता है। 9वां का मेथड, जब ये टकरा जाता है, टकराने के बाद वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टकराने पर जब टक्कर हो जाएगा पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? जो संवेग होगा प्रारंभ का वही उत्तर हो जाएगा। दूसरा मेथड, अगर इसको हम इस ढंग से फेंकते हैं तो क्या होता है कि इसका दो घटक वेग का होगा। एक तो इधर होगा v, जिस वेग से भी भेज रहे हैं, v साइन थीटा, और इधर का होता है v कॉस थीटा। इसको समझिए जरा सा। जो भी द्रव्यमान और गुना वेग इसका होगा, संवेग होगा। और क्षैतिज वेग घटता है? नहीं घटता है, क्षैतिज वेग चलते रहता है, ठीक ना। तो क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नतीजा क्या होगा? इस दिशा में, x दिशा में संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। और ऊर्ध्वाधर वेग क्या होता है? यहाँ जिस वेग से हम भेजे, जाते जाते तो ये घटते जाता है, घटते 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 x में शून्य हो जाता है। अब फिर वहां से जो लौटता है, लौटते 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 उतने फिर इस जगह हो जाता है। नतीजा क्या होगा? तो प्रारंभ में जो संवेग देके भेजे थे, अंतिम संवेग भी वही हो जाएगा, नहीं होगा? आधा किलोग्राम का द्रव्यमान का को पिंड को ऊपर फेंकेंगे, जितना वेग से हम फेंक दिए तो द्रव्यमान गुना वेग से संवेग निकल जाएगा। और ऊपर जाते जाते वेग शून्य हो गया तो वहां संवेग शून्य होगा, लेकिन वहीं तो नहीं रहेगा वो पिंड वहां से फिर लौटता है। पिंड क्या होता है? वहां से लौटता है, और लौटते लौटते जब जमीन पर पहुंचने लगेगा, जितना वेग से फेंकते हैं उसी वेग के साथ टकराएगा, तो संवेग फिर कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। ये केवल डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि संवेग सदिश राशि है ना। तो इधर अगर हम जैसे कि P1 बराबर, केवल इसी पर खेला है, संवेग में परिवर्तन इस पर खेला है, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा ना। क्षैतिज दिशा वाला संवेग जो यहाँ होगा वही संवेग लेकर के आगे बढ़ जाएगा, तो परिवर्तन जीरो हो जाएगा। इस जगह का संवेग घटो, इस जगह का संवेग जीरो। तो ऊर्ध्वाधर दिशा का परिवर्तन कितना होगा? तो डेल पी अगर हम करना चाहते हैं तो P2 माइनस P1, और P2 का मान माना अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग कितना? ऊपर जाकर के जब नीचे लौटेगा, डायरेक्शन बदल गया, तो m गुना माइनस भी लेना होगा ना, माइनस m गुना भी। ये बात समझे? कौन भी? वी वाई वाला। कौन भी? वी वाई वाला। ये क्यों क्या समझ में आया? कि चूंकि प्रारंभ में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और अंतिम में जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में होता है, माइनस नहीं ले लेंगे। अब m का मान आधा गुना वी वाई का मान कितना है? v माइनस तो ही है, माइनस कर देते हैं, v साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री घटाओ आधा v साइन 30 डिग्री। अब सबका मान रखिए, आधा गुना v साइन 30 डिग्री। v का मान तो दिया हुआ होगा, इतना के वेग से फेंका जाता है। देखिए 98 के वेग से गुरुत्व बल के अधीन फेंका जाता है, तो वेलोसिटी का मान कितना हो गया? 98 साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ, और माइनस 0.5 गुना 9.8 गुना हाफ ना, 98 है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ चाहेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं जी। या हाफ हाफ कॉमन क्यों? कि दोनों में सेम है, हाफ टू इतना और हाफ टू इतना, एक टू इतना नहीं हो जाएगा। पहले इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, सॉरी 8 5 40 के 0 हासिल 4, 9 5 45 4 49, एक अंक के बाद 10 मतलब, और गुना हाफ है, माइनस यहाँ भी वही हो जाएगा, माइनस 49.0 गुना हाफ,
तो दोनों जुड़ जाएगा ना। इसको कह सकते हैं 49/2 माइनस 49/2। ये दशमलव जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो एक तो नहीं हो जाएगा, हाफ तो इतना इतना, हाफ माइनस 49 नहीं हो जाएगा, माइनस 49 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि हम डायरेक्शन ले लिए, ठीक ना, डायरेक्शन ले लिया हम, इसलिए माइनस आया। अर्थात इसमें चेंजिंग कितना आया? 49 का आया। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम अंतिम संवेग निकाल लेंगे। अंतिम संवेग अगर आप निकालना चाहेंगे तो अंतिम संवेग क्या होगा? अंतिम संवेग हो जाएगा m गुना v साइन थीटा, होगा वी वाई। वही तो किए हैं, लेकिन ये कैसा भी है, ये वो वेलोसिटी है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंके थे, और उधर से जब लौटते समय जो होगा वो भी यही बन जाएगा, और ये बन जाएगा, केवल इसका डायरेक्शन माइनस में होगा, हुआ ना। तो अंतिम निकलेगा तो माइनस में नहीं निकलेगा, ये तो पार्ट निकाल लीजिएगा। फिर P1 शुरू में जो फेंके थे कितना, तो वही m गुना v साइन थीटा ऊपर फेंके थे, तो उस समय इसको निकाल लीजिएगा। फिर जब घटाइएगा दोनों माइनस दिखेगा, माइनस का अर्थ परिवर्तन है, ऋणात्मक दिशा बता रहा है, नीचे की ओर परिवर्तन है, बात बुझे। अर्थात ई डायरेक्शन के लिए आया, सदिश राशि का है, ये 49 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जहां है वो उत्तर हो जाएगा। किस में है? बी नंबर में है जी। संवेग का क्या होता है? संवेग, इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड नहीं कहते हैं, इसको 1 सेकंड से गुना कर दो, 1 सेकंड से नीचे भाग दे दो, तो अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, बगल में सेकंड है, तो पूरा मिलके न्यूटन नहीं कहलाएगा, न्यूटन सेकंड। समझ में आया? कहां से आया? अब आगे देखो 20 नंबर क्या कहता है, एक बंदूक को अधिकतम सीमा इतना है तो गोली का वेग क्या है? मैक्सिमम रेंज वो बता दिया है कि गोली फेंके हैं लेकिन रेंज मैक्सिमम कितना पहुंच गया? आर मैक्स कितना है? आर मैक्स है 3920। तब कहता है गोली का वेग क्या होगा? भी क्या होगा? मान लेते भी है ना, तो आर मैक्स बराबर सूत्र क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी होता है। आर मैक्स का वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर बाई जी का मान कितना है? 9.8 ले लेंगे, नहीं दिया है तो इसको लाके गुना कर दो, 3920 गुना 9.8 बराबर यू स्क्वायर, और खाली यू बराबर इसका वर्गमूल कर देंगे ना, अगर यू फ्री करना चाहेंगे तो इसका वर्गमूल कर देंगे, इसका गुना करके कितना आएगा? 38 41 6.0, जीरो खत्म कर देंगे। अब इसका वर्गमूल देखो कितना है? 196 अर्थात 196 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।